आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में स्किल डेवलपमेंट पर बातें करेंगे, जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फ्रेंड्स, क्या आपने कालिदास की कहानी सुनी है? मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर सुनी होगी, जिसमें ये माना जाता है कि कालिदास को माँ काली ने वरदान दिया कि तुम एक रात में जितनी भी किताबें पलटोगे, वो सारी तुम्हें याद हो जाएगी। अब मेरा सवाल है एक आपसे कि अगर माँ काली आपको ये वरदान दे कि दुनिया भर का ज्ञान आपके अंदर आ जाए, जितना भी ज्ञान इस धरती पे है, वो सारा का सारा आपके अंदर उतर जाए, क्या फिर भी आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को सिर्फ उस नॉलेज के बेस पर क्वालिफाई कर लेंगे? सिर्फ ज्ञान मिला है आपको। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल करीब 10 से 12 लाख विद्यार्थी, 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्म भरते हैं। इनमें से करीब 5 लाख स्टूडेंट्स होते हैं जो रियल में एग्ज़ाम में बैठते हैं, और इनमें से करीब 15,000 का सिलेक्शन होता है। प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं और मेंस के लिए करीब 15,000 क्वालिफाई कर जाते हैं, और बाकी 4.85 लाख जो है वो बाहर हो जाते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि इतने बाहर हुए और इतने का सिलेक्शन हुआ, तो जिन इन 15,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, तो इन्हीं 15,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन क्यों हुआ? क्या आपने कभी इस पर सोचा है? उसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ से करीब 3,000 जो है मेंस के लिए चुने जाते हैं। तो फिर आपने सोचा कि इनमें से सिर्फ यही 3,000 क्यों सेलेक्ट हुए मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए, और इनमें से करीब 1,000 का सिलेक्शन हो जाता है, वो उनको पोस्ट मिल जाती है, रिक्रूट कर लिए जाते हैं। तो फिर सिर्फ इनका क्या हुआ? इन्हीं का क्यों हुआ? क्या इन सब पर आपने विचार किया है? आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से कि 5 लाख स्टूडेंट बैठे, उनमें से सिर्फ 15,000 का सिलेक्शन हुआ और इतने रिजेक्ट हो गए। प्रीलिम्स की हम बात करें तो अब देखिए फ्रेंड्स, पढ़ते तो ये सभी हैं, यहाँ भी मैं आ जाऊँ, पढ़ते तो ये सभी हैं, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात हो या सेल्फ स्टडी की बात हो। दो तरह की स्टडी हमारे यहाँ होती है, आप जानते हैं। तो आप देखिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं, और उनमें से कई फॉर्म भी भरते हैं, लेकिन उनमें से कुछ का सिलेक्शन हो पाता है। इसका मतलब कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी अपने आप में वो नहीं करते कि उनके सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, ऐसा नहीं कर पाते। इसका मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सेलेक्ट नहीं करवा सकता। प्लस अगर सेल्फ स्टडी की भी बात करें तो कितने स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करते हैं, उनमें से भी कुछ ही का सिलेक्शन हो पाता है। तो दोनों जगह पे क्या हो रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी स्टडी कराई जा रही है, सेल्फ स्टडी में भी आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन दोनों जगह से कुछ ही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पा रहा है। मतलब
सेल्फ स्टडी हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। मतलब ये सिर्फ पढ़ना जो है अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। नहीं तो क्यों नहीं सबका सिलेक्शन हो जाता है। ज़्यादातर जो पाया गया है, अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। अब देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है, पढ़ाई तो इन सब ने की, इतने एग्ज़ाम में बैठने के बाद जब रिजल्ट आता है तो इन्हें एहसास होता है कि अरे मुझे तो प्रीलिम्स में 100 में से करीब जितने क्वेश्चन करने चाहिए थे उससे बहुत ज़्यादा मैंने सॉल्व कर दिए। मैंने 95 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। मेरा इसीलिए बहुत सारा नेगेटिव मार्किंग चला गया, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। कईयों को एग्ज़ाम देने के बाद एहसास होता है कि अरे मेरे पास तो स्ट्रैटेजी ही नहीं थी कि मुझे किस तरीके से एग्ज़ाम में सॉल्व करना है और इतने समय में किस तरीके से सॉल्व करना है, यही मुझे पता नहीं था। तो ये चीज़ें जो है उन्हें पहला अटेम्प्ट देने के बाद उन्हें इन चीज़ों का एहसास होता है कि बहुत सारी कमियां रह गई और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब ये पाँचों के पाँचों लाख फेल हो गए। पहले अटेम्प्ट की मैं बात करूं, अगर रेयर एक्सेप्शंस को छोड़ दें एक आध तो। अब इनमें से जो ये स्टूडेंट्स हैं, अब ये क्या सोचते हैं, अब कृष्ण भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि, कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो ये सोचते हैं कि हमने तो कर्म किया, लगता है कि और कर्म करने की ज़रूरत है, तो वो फिर से और पढ़ने में लग जाते हैं। साथ ही ये दुनिया भी यही कहती है, लोग भी यही कहते हैं, खूब मेहनत करो सफलता मिल जाएगी, खूब पढ़ो सफलता मिल जाएगी। तो ये चीज़ें अभी भी इनके दिमाग में चलती रहती हैं और ये वापस से उसी चीज़ को रिपीट करते हैं। पढ़ने के में हो सकता है ये थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ें और मेहनत करें, तो उस तरीके से ये सोचते हैं। लेकिन फिर मेरा यहाँ आपसे एक सवाल है फ्रेंड्स, कि क्या मेहनत अपने आप में परिणाम देने में सक्षम होती है? अगर आप सोच लीजिए कि एक बिजनेसमैन है, उसने एक दुकानदार खोली, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सुबह 6 बजे वो दुकान खोल देता है, रात में 10 बजे वो दुकान बंद करता है। तो सुबह से रात तक वो लगा हुआ है, दुकान में ही खड़ा रहता है, खूब मेहनत कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या वो उसकी ये एक दुकान आगे जाके बहुत बड़े दुकान, या एक दुकान से वो कई दुकान बना पाएगा? वो क्या कर रहा है, सुबह से शाम तक, रात तक बस अपने दुकान में खड़ा है। जबकि बिजनेस में कई चीज़ें होती हैं कि उसकी दुकान कहाँ पे खोली जाए, उस जगह के लोगों की डिमांड क्या है, कस्टमर को मैं कैसे अपने पास रोक सकूं, जब वो एक बार आए तो दोबारा मुझे छोड़ के ना जाएं, किस तरीके से मैं सर्विस कर सकूं, किस तरीके से अपना एडवर्टीजमेंट करूं, किस तरीके से अपनी चीज़ों को फैलाऊं, आगे बढ़ूं, हज़ारों चीज़ें हैं। लेकिन उधर ध्यान नहीं जा पाता, मतलब उसने सिस्टम को समझा ही नहीं, और सिर्फ उसके दिमाग में एक बात चलती है कि मेहनत 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 मेहनत। नो डाउट मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत अपने आप में रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होती जब तक कि उसको सही रास्ता ना मिले। आपको पूर्व दिशा में जाना है और आप पश्चिम दिशा में चले जाएंगे, तो चल तो आप पश्चिम दिशा में भी रहे हैं, मेहनत तो उधर भी हो रही है, लेकिन आप जा गलत दिशा में रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? यही गलती इन स्टूडेंट से होती है। ये अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम्स मुझसे हुई, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की जब बारी आती है तो वहाँ पे वो थम जाते हैं, मात खा जाते हैं।
और ये स्टूडेंट्स फिर क्या करते हैं, ये स्टूडेंट्स बारीकी से समझते हैं कि क्या-क्या गलतियाँ हुई। उन्हें ये समझ आ जाता है कि सिर्फ़ पढ़ने से बात नहीं बनने वाले, कुछ और ऐसा चाहिए। उन्होंने पढ़ तो लिया, लेकिन ये सिर्फ़ पढ़ाई नहीं है, ये एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के क्वालीफ़ाई करने की भी बात होती, तो उन्हें एहसास होता है कि पढ़ तो लिया वो एक एक पार्ट है, लेकिन एग्ज़ाम को देने की, कॉम्पिटिशन को देने की, एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के लिए कुछ और क्वालिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये फिर उन क्वालिटीज़ की तरफ अपना ध्यान देते हैं कि मुझे किन-किन क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, और फिर वो जाकर एक स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। और स्ट्रैटेजी तैयार करने के बाद उसका पूरा सिस्टम समझते हैं कि एग्ज़ाम का क्या सिस्टम होता है। फिर उसके सारे प्रोसेस को समझते हैं कि मुझे किस तरीके से इन सिस्टम के लिए अपने आप को तैयार करना है, और फिर उस पर वो काम करना शुरू करते हैं। अब फिर आगे क्या दिक्कत होती, चलिए प्रीलिम्स के लिए तो उन्होंने किया, लेकिन अब मेंस के लिए भी तो कुछ और चाहिए उसी तरीके से। तो जिनका इसमें नहीं होता है, फिर वो वहाँ पे दिक्कत क्या होती कि इन्होंने प्रीलिम्स तक ही अपने आप को रोक दिया था, वहीं तक उन्होंने उन चीज़ों को ढूँढ पाई, स्ट्रैटेजी तैयार कर पाई। मेंस के लिए कुछ चीज़ें छूट गई, और जो यहाँ होते हैं, फिर उनसे जो नहीं होता है, उनकी वो होती है कि इंटरव्यू के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स की ज़रूरत थी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत थी, वो नहीं कर पाए, उस पर उनका ध्यान नहीं जा पाया। तो ये जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव है, अपने आप में कंप्लीट चीज़ें हैं। तो फिर वो जो 1000 हैं, वो जो सेलेक्ट होते हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं जो बाकी नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी किस तरीके की होती है, ये क्या एक्स्ट्रा करते हैं। वो एक्स्ट्रा वही है, स्किल डेवलपमेंट। कि पढ़ा सबने, लेकिन इन्होंने कुछ खास किया, कुछ खास स्किल्स को देखा जिनकी ज़रूरत है इनको, और फिर उस पर स्ट्रैटेजी तैयार की और उन्हें डेवलप किया। तो ये वो क्या करते हैं, अब उन पर हम नेक्स्ट क्लास से बातें करेंगे फ्रेंड्स। तो आज यहीं रुकते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड नमस्ते।